प्रश्नमाला 10 के जी क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। देखिए क्या कहता है। ए कोमा बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 8 12 और ये 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करेगा तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए इसको बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे एक दिन का काम। एक का एक दिन का काम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए प्रश्न में कहता है ए कोमा बी क्रमशः 5 8 12 और 15 दिनों में पूरा करता है। तो ए का कितना हो गया 8। तो एक काम वो 8 दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/8। अब बी का लिखेंगे। बी का देखिए एक दिन, ये जो डाइस है ना, ये ऊपर में जो 2 बिंदु का मतलब ऊपर में जो लिखा है वो नीचे में भी। दिन का काम कितना हो जाएगा। बी का एक दिन का काम हो जाएगा ये 1/12, क्योंकि वो 12 दिन में एक काम करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 12 दिन में एक काम करेगा तो एक दिन में 1/12 काम। फिर यहाँ पे लिखेंगे सी का एक दिन का काम, इसका कितना हो जाएगा 1/15, क्योंकि ये 15 दिन में एक काम करता है तो एक काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/15। अब लिखेंगे हम तीनों को ये करेंगे। देखिए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, सी एक दिन में इतना काम करता है। तीनों साथ मिलके काम करेगा तो कितना दिन में कितना काम करेगा। तो तीनों को साथ मिलके मतलब कि तीनों को जोड़ लेंगे 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15, तीनों को जोड़ लेंगे। तो आप देखिए क्या हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया 1/8 1/12 प्लस 1/15, 8 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ऐसा कौन संख्या कॉमन है जो 15 में से भी भाग लगता है, 12 से भी 8 से लगता है। तो ऐसा संख्या आपको कितना हो जाएगा 120, जो 8 से 12 से 15 से भी भाग लगता है। ये एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये 120 है। 120 में 8 से भाग लगाएंगे तो 15 8 120, तो कितना मतलब 15 मरतबे लगता है ना, तो 15 यहाँ हो जाएगा। एक को 15 को 1 से गुना करेंगे तो ये 15, फिर प्लस 120 में 12 से भाग देंगे तो 12 दाहिन 120 10 मरतबे, तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये प्लस, फिर देखिए 120 में 15 से भाग देंगे तो 15 8 120 8 मरतबे, 8 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ लेंगे, 15 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा 25। अब 25 में 8 जोड़ेंगे तो 25 5 3 3 33, तो 8 जोड़ेंगे तो यह 33 हो जाएगा। तो 33 बट्टा क्या हो जाएगा 120। अब देखिए इस पार यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, इस पार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और बी उस काम को, देखिए लिखेंगे ए कोमा बी और सी उस काम को, ये कितना है इसको बदल देंगे। ये जो है क्या 33/120 है ना, तो ये 120/33 हो जाएगा। 120/33 120/33, क्योंकि ये 120 ये जैसे इसको बदले ना, ये 8 था ना तो 1/8 कर दिए, उसी प्रकार से 120 को ऊपर और 33 को नीचा कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे। देखिए 100 जो 120 है 100/33 है, इसको काटेंगे। इसको 11 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो ये 33 जो 11 तिया 33, 11 मरतबे कट गया। और 120 है, इसमें भाग लगाएंगे तो ये 40 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है 40/11, ये 40/11। अब ये 40 में भाग करेंगे तो ये 40 में भाग करेंगे तो 11 तिया 33, कितना मरतबे 3 मरतबे, तो 3 और 7, 40 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा 7, जो शेष बचेगा ऊपर, तो ये 7 हो गया। जितना से भाग करेंगे वो नीचा, तो क्या हो गया 3.7/11 दिन, ये इसका आंसर हो गया 3.7/11 दिन, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 घंटे और 16 घंटे, ए जो है 24 घंटा में करता है, बी 16 घंटा में समाप्त कर सकता है। यदि ए कोमा बी और सी एक साथ उस काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है तो सी अकेले उस काम को कितने घंटा में पूरा करेगा। देखिए ए जो है 24 घंटा में पूरा करेगा, बी जो है 16 घंटा में, और तीनों मिलके 8 घंटा में करेगा। तो ए का तो 24 घंटा पता है, बी का 16 घंटा, सी कितना में अकेले करेगा तो कितना घंटा में करेगा वो पता नहीं है, वही हमको निकालना है। चलिए बोर्ड पे निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखेंगे ए और बी का 1 घंटा का काम, 1 घंटा का
काम, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा वो देखिए। ए जो है ए करता है 24 घंटा में एक काम, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा ये 1/24। अब बी जो है कितना है 16 घंटा में काम करता है, तो प्लस इसका प्लस देंगे 1/16 देंगे। ये ए और बी है, इसीलिए ए का ये हो गया प्लस बी का ये हो गया। ए 24 घंटा में एक काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा 24, ये उल्टा हो जाएगा पलट जाएगा। बी जो है 16 घंटा में काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा 1/16। अब देखिए इन दोनों का 24 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे हम, और 24-16 का एलसीएम निकाल लेंगे, 24 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 48 निकलेगा। 24 और 16 का एलसीएम 48 निकलेगा, तो इसमें हम भाग लगाएंगे। देखिए 24 से 48 में भाग लगाएंगे तो 24 दूना 48, 2 मरतबे, और 2 को 1 में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 16 है ना, 16 को 48 में भाग लगाएंगे तो 16 3 48, 3 मरतबे, तो ये जो है 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जोड़ के देखिए कितना 2 + 3 कितना हो गया 5 बट्टा ये 48। तो ए और बी 1 घंटा में कितना काम करेगा 5/48। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सी का काम, यहाँ पे ए और बी का निकल गया, अब तीनों का निकालेंगे ए कोमा बी और सी, ए कोमा बी और सी, उस काम को ए कोमा बी और सी का 1 घंटा का काम निकालेंगे। 1 घंटा का काम तीनों मिलके 1 घंटा में कितना काम करेगा बराबर 1 घंटा में कितना करेगा देखिए। तो ये तीनों मिलके 8 घंटा में काम करता, तो 1/8 हो जाएगा। ये तीनों मिलके कितना काम कर 8 घंटा में काम करता है इसी काम को, तो ए कोमा बी सी तीनों मिलके 8 घंटा में करता, तो 1 घंटा का काम हो गया 1/8। अब देखिए ये ए कोमा बी और सी तीनों मिलके इतना काम करता है, और ए भी मिलके इतना काम करता है, तो सी अकेले कितना काम करता है सी का तो नहीं पता। ए अकेले में ये 1/24 करता है, बी 16 करता है, मतलब 16 घंटा में काम 24 घंटा में ए करता है, बी 16 घंटा में, और सी का पता नहीं है, लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर इतना काम करता है। तो ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी का तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 1/8 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8 माइनस ये 5/48, यहाँ पे लिखेंगे 5/48। अब देखिए घटाएंगे, पहले देखिए 8 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 48 निकलेगा। 8 और 48 का एलसीएम 48। अब 8 से 48 में भाग करेंगे तो 48 में 8 से भाग करेंगे तो 8 6 48, 6 मरतबे, 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब माइनस 48 का 48, तो 1 मरतबे, 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बचा है, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा 1/48। ये क्या हो गया 1/48। अब देखिए यहाँ से लिखेगा आप लोग, नीचे इसके नीचे क्या लिखेंगे 1/48 बचा है ना, तो लिखेंगे सी उस काम को 48 दिनों में पूरा करेगा। ये पूरा करेगा, देखिए ये जो है ये 1/48 आया है ना, तो ये 48 क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे ये 24 घंटा था ना, तो दिनों माफ कीजिएगा, यहाँ पे घंटा लिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि दिन वाला सवाल नहीं, ये आवर्स वाला सवाल है। तो ये देखिए ये हो गया इसका। तो देखिए ये 24 घंटा में एक काम पूरा करता था, तो ये 1/48 है, तो इसको भी पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 48 घंटा में एक काम करेगा। तो ये हो गया सी उस काम को 48 घंटा में पूरा करेगा अकेले। तो ये इसका आंसर हो गया।